गौतम बुद्ध और आलसी शिष्य की कहानी। बुद्ध के पास कई शिष्य शिक्षा लेने आते थे। सभी शिष्य मन लगाकर साधना और अध्ययन करते थे, लेकिन एक शिष्य बहुत आलसी था। वह पढ़ाई लिखाई या ध्यान करने के समय टाल मटोल करता और कहता, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा, अभी आराम करने दो। अन्य शिष्य मेहनत से सीखते और आगे बढ़ते, पर वह शिष्य हमेशा पीछे रह जाता। एक दिन बुद्ध ने उसे पास बुलाया और बोले, पुत्र, तुम पढ़ाई और साधना में मन क्यों नहीं लगाते? वह बोला, भगवान, मेरा मन जल्दी ऊब जाता है, मुझे लगता है कि बाद में कर लूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो, तुम्हें एक बहुत सुंदर खेत दिया गया है। उसमें सोने जैसे अनाज के बीज बोने की शक्ति है, लेकिन तुम आलसी होकर कहते हो कि आज नहीं, कल बो दूंगा। यदि तुम बीज बोने में देर करोगे, तो बरसात निकल जाएगी और खेत सूखा रह जाएगा। तब चाहे जितना पछताओ, अनाज नहीं उगेगा। फिर बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, पढ़ाई भी उसी खेत जैसी है। बचपन और जवानी का समय ही उसका मौसम है। अगर तुम अभी मेहनत नहीं करोगे, तो बाद में कितना भी चाहो, सफलता नहीं पा सकोगे। सफलता उसी के पास जाती है जो समय पर परिश्रम करता है। शिष्य की आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि समय नष्ट करना अपने भविष्य को नष्ट करना है। उस दिन से उसने पूरी लगन से पढ़ाई शुरू कर दी। धीरे धीरे वह सबसे आगे निकल गया। गौतम बुद्ध की 5 प्रेरणादायक कहानियों का संग्रह। बच्चों के लिए गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक शिक्षा पुस्तक। 1. आलसी शिष्य और खेत का उदाहरण। जैसा मैंने आपको पहले बताया, बुद्ध के पास एक शिष्य था जो पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। वह हर बार यही कहता, आज नहीं, कल से पढ़ाई करूंगा। बुद्ध ने उससे कहा, अगर तुम खेत में बीज बोने का सही समय चूक जाओगे, तो पूरे साल फसल नहीं उगेगी। ठीक वैसे ही अगर तुम बचपन में पढ़ाई का समय गंवा दोगे, तो भविष्य में सफलता नहीं मिलेगी। शिष्य ने समझा और मेहनत करने लगा। धीरे धीरे वह टॉप करने लगा। शिक्षा पढ़ाई का सही समय बचपन है, इसे कभी बर्बाद मत करो। 2. बुद्ध और वाद्य यंत्र की सीख। एक बार बुद्ध के पास एक शिष्य आया जो पढ़ाई करते करते थक गया था। उसने कहा, भगवान, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। कभी बहुत मेहनत करता हूँ तो थक जाता हूँ, और कभी बिल्कुल पढ़ता ही नहीं। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हें वीणा बजाना आता है? शिष्य बोला, आता है। बुद्ध ने कहा, अगर वीणा की तार बहुत ढीली होगी तो आवाज नहीं निकलेगी, और अगर बहुत कस दोगे तो टूट जाएगी। सही संगीत तभी निकलता है जब तार न ज्यादा ढीली हो, न ज्यादा कसी हो। पढ़ाई भी वैसी ही है, न तो आलस्य करो, नहीं इतना बोझ डालो कि थक जाओ। संतुलित मेहनत ही सफलता की कुंजी है। शिक्षा संतुलन बनाए रखो। रोज थोड़ा थोड़ा नियमित पढ़ो, तभी टॉपर बनोगे। 3. बुद्ध और 2 पत्थर। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए 2 पत्थर उठाए। एक पत्थर उन्होंने तालाब में फेंका, वह धीरे धीरे नीचे डूब गया। दूसरा पत्थर उन्होंने पीस कर पाउडर बना दिया और पानी में डाल दिया। वह पानी में घुल गया और दिखा ही नहीं। फिर बुद्ध बोले, जो शिष्य पढ़ाई नहीं करता, उसका मन उस पत्थर की तरह है, भारी होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन जो शिष्य लगातार मेहनत करता है, उसका मन पाउडर की तरह हल्का और लचीला हो जाता है, जो हर जगह घुल मिलकर सफलता पाता है। शिष्यों ने समझ लिया कि मेहनत करने वाला हर परिस्थिति में आगे बढ़ जाता है। शिक्षा ज्ञान मन को हल्का और तेज बना देता है। जितना सीखोगे, उतनी ऊंचाई पाओगे। 4. बुद्ध और सोने का बर्तन। एक व्यापारी बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा बेटा पढ़ाई में मन नहीं लगाता, बस खेलता रहता है। बुद्ध ने उसे एक सोने का बर्तन दिया और कहा, इसे रोज साफ करना। अगर साफ करोगे तो यह चमकेगा, और अगर छोड़ दोगे तो उस पर धूल और जंग जम जाएगी। फिर बुद्ध ने समझाया,
बच्चे का मन भी इस बर्तन की तरह है। अगर रोज पढ़ाई और अच्छी बातें उसमें डालोगे तो वह चमकने लगेगा, लेकिन अगर उसे आलस्य और खेल में छोड़ दोगे तो वह धूमिल हो जाएगा। व्यापारी का बेटा यह सुनकर प्रेरित हुआ और पढ़ाई में लग गया। शिक्षा रोज पढ़ाई करना जरूरी है। लगातार अभ्यास ही चमक लाता है। 5. बुद्ध और लक्ष्य साधना। एक दिन बुद्ध ने शिष्यों से कहा, कल्पना करो कि जंगल में एक हिरन दौड़ रहा है और तुम धनुष बाण से उसे मारना चाहते हो। अगर तुम्हारी नजर इधर-उधर होगी तो क्या तुम लक्ष्य साध पाओगे? शिष्य बोले, नहीं। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही पढ़ाई में सफल होने के लिए मन को एकाग्र करना पड़ता है। अगर तुम्हारा ध्यान इधर-उधर की बातों में रहेगा तो तुम कभी टॉपर नहीं बनोगे। शिष्यों ने यह शिक्षा समझी और एकाग्र होकर अध्ययन करने लगे। शिक्षा लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। पढ़ाई में मन लगाने से ही श्रेष्ठ परिणाम मिलते हैं। अंतिम प्रेरणा बच्चों के लिए। 1. समय का सम्मान करो, अभी पढ़ाई करो, कल के भरोसे मत छोड़ो। 2. संतुलन रखो और रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करो, ज्यादा बोझ मत डालो। 3. ज्ञान से मन हल्का होता है, जितना सीखोगे उतना आत्मविश्वास बढ़ेगा। 4. नियमित अभ्यास जरूरी है, जैसे सोना रोज चमकता है वैसे ही मन भी पढ़ाई से निखरता है। 5. लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। 1. बुद्ध और दीपक की शिक्षा। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव के लोग उनसे मिलने आते, उनसे प्रश्न पूछते और जीवन के सत्य को समझने का प्रयास करते। एक दिन कुछ जिज्ञासु बालक उनके पास आए और मासूमियत से बोले, भगवान, क्या सचमुच दुनिया का सारा अंधकार खत्म हो सकता है? हर जगह तो बुराई, झगड़े और दुख फैले हैं। इन्हें कोई कैसे मिटा सकता है? बुद्ध ने बालकों की ओर देखा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने पास रखे दीपक को जलाया और सबको अपने साथ एक अंधेरी गुफा की ओर ले गए। गुफा इतनी अंधेरी थी कि बच्चों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अब देखो इस अंधेरे का अंत कैसे होता है। जैसे ही दीपक जलाया गया, गुफा का सारा अंधकार धीरे धीरे दूर हो गया। बुद्ध ने कहा, अंधकार और अज्ञान का स्वभाव यही है, जैसे ही एक दीपक जलता है अंधकार भाग जाता है, उसी प्रकार जीवन में ज्ञान का दीपक जलाओ तो दुख, भय और अज्ञान सब मिट जाएगा। अंधकार को हटाने के लिए अंधकार से लड़ना नहीं पड़ता, बस प्रकाश लाना होता है। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने समझ लिया कि ज्ञान ही सबसे बड़ा प्रकाश है। शिक्षा अंधकार कभी स्थायी नहीं होता। जैसे ही ज्ञान का दीपक जलता है, अज्ञान और दुख समाप्त हो जाते हैं। 2. दुखी महिला और मृत्यु का सत्य। एक बार की बात है, बुद्ध श्रावस्ती नगरी में प्रवचन दे रहे थे। तभी एक स्त्री दौड़ती हुई आई। उसकी गोद में उसका मृत बच्चा था। वह रो रो कर कहने लगी, भगवान, मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। आप कृपालु हैं, आप सब कर सकते हैं। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। भीड़ स्तब्ध रह गई। सब सोच रहे थे कि अब बुद्ध क्या उत्तर देंगे। बुद्ध ने प्रेमपूर्वक कहा, माता, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ। मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें इस नगर से एक मुट्ठी चावल लाकर देना होगा, पर शर्त ये है कि वह चावल ऐसे घर से होना चाहिए जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। महिला तुरंत उठी और घर घर जाने लगी। वह हर दरवाजे पर यही प्रश्न पूछती, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? मुझे कुछ चावल चाहिए। लेकिन हर घर से यही उत्तर मिला, हमारे घर में भी किसी न किसी की मृत्यु हुई है। महिला थककर आंसू बहाते हुए बुद्ध के पास लौटी और बोली, भगवान, मैंने पूरा नगर देख लिया, हर घर में मृत्यु हुई है। अब मैं समझ गई कि मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। यह जीवन का अटल सत्य है। बुद्ध ने कोमल स्वर में कहा, माता, मृत्यु शोक का कारण नहीं, बल्कि जीवन की अस्थिरता का संदेश है। जो आया है वह जाएगा। यही संसार का नियम है।
यदि तुम इसे समझ लोगी तो दुख का बोझ हल्का हो जाएगा। महिला ने अपने बच्चे का शव वहीं रख दिया और शांति से बैठ गई। उस दिन से उसने बुद्ध की शरण ले ली। शिक्षा मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। इसे स्वीकार करने वाला ही शांति और स्थिरता पा सकता है। 3. अपमान का उत्तर। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में 2 साधु आपस में झगड़ते हुए उनके पास आए। पहला साधु बोला, भगवान, इसने मेरा अपमान किया है, मुझे गाली दी है, मैं बहुत दुखी हूँ। दूसरा बोला, नहीं, इसने मुझे गलत समझा है। दोनों आपस में उलझे हुए थे। बुद्ध शांत बैठे रहे। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, अगर कोई तुम्हें गाली दे और तुम उसे स्वीकार ही ना करो, तो वह गाली किसके पास रहेगी? दोनों साधु चुप हो गए। अंत में बोले, भगवान, तब वह गाली तो उसी के पास रह जाएगी जिसने दी थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसा ही अपमान और क्रोध के साथ भी होता है। यदि तुम उन्हें पकड़कर अपने भीतर नहीं रखते, तो वे तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अपमान का बोझ हम खुद ही अपने मन में उठाते हैं। दोनों साधु शर्मिंदा हो गए। उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी और शांति से रहने लगे। शिक्षा, अपमान और बुरे शब्द तब तक हमें चोट नहीं देते, जब तक हम उन्हें अपने दिल में जगह नहीं देते। 4. बुद्ध और शिकारी। एक बार बुद्ध वन में भ्रमण कर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक शिकारी जाल बिछाकर पक्षियों को पकड़ रहा है। जाल में कई छोटे छोटे पंछी फंस गए थे और बेचैनी से पंख फड़फड़ा रहे थे। बुद्ध शिकारी के पास गए और पूछा, भाई, तुम इन पक्षियों को क्यों पकड़ते हो? शिकारी बोला, मैं इन्हें बेचता हूँ और कभी कभी खा भी लेता हूँ। यही मेरा जीविकोपार्जन है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सोचो, अगर कोई तुम पर जाल डालकर कहे कि मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं तुम्हें मार दूंगा, तो तुम्हें कैसा लगेगा? शिकारी ये सुनकर सन्न रह गया। उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। बुद्ध आगे बोले, दूसरों का जीवन भी उतना ही मूल्यवान है जितना तुम्हारा। हिंसा से किसी को कभी सुख नहीं मिलता। यदि तुम सचमुच सुखी होना चाहते हो तो दया और करुणा को अपनाओ। शिकारी की आंखों से आंसू निकल आए। उसने उसी समय जाल फाड़ दिया और पक्षियों को मुक्त कर दिया। उस दिन से उसने हिंसा छोड़ दी और बुद्ध का अनुयायी बन गया। शिक्षा, करुणा ही सबसे बड़ी ताकत है। दूसरों को कष्ट देकर हम कभी सुखी नहीं हो सकते। 5. बुद्ध और चोर का परिवर्तन। एक बार एक कुख्यात चोर बुद्ध से मिलने आया। लोग उसे देखकर चौंक गए और बोले, भगवान, इसे मत आने दीजिए, यह अपराधी है, पापी है। लेकिन बुद्ध ने कहा, अगर यह ज्ञान सुनना चाहता है तो इसे रोकना मत। ज्ञान का द्वार सबके लिए खुला है। चोर रोज बुद्ध के प्रवचन सुनने लगा। धीरे धीरे उसका हृदय बदलने लगा। जहाँ पहले वह चोरी में आनंद पाता था, अब उसे पश्चाताप होने लगा। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं अपराधी हूँ। मैंने बहुत गलत काम किए हैं, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूँ। मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों न हो, अगर उसमें सतत स्वच्छ जल डाला जाए तो वह साफ हो जाता है। वैसे ही पापी भी अपने सत्कर्मों से शुद्ध हो सकता है। चोर ने चोरी छोड़ दी और ईमानदारी का जीवन जीने लगा। वह बुद्ध का शिष्य बन गया और लोगों की सेवा करने लगा। शिक्षा, कोई भी इंसान बदल सकता है। आशा कभी मत छोड़ो। सही मार्गदर्शन और धैर्य से हर हृदय पिघल सकता है। गौतम बुद्ध और किसान की कहानी। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे थे। सुबह सुबह एक किसान उनसे मिलने आया। वह बहुत परेशान और थका हुआ लग रहा था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा जीवन बहुत दुखों से भरा है। खेती में कभी फसल अच्छी होती है तो कभी बर्बाद हो जाती है। घर में परिवार की झंझटें हैं। कभी पत्नी नाराज हो जाती है, कभी बच्चों से परेशानी होती है। गांव के लोग भी ताने मारते हैं। मेरी कोई समस्या खत्म ही नहीं होती।
मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं इन दुखों से मुक्त हो सकूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोले, भाई, तुम्हें समझना होगा कि संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं ना हों। हर व्यक्ति को कम या ज्यादा कठिनाइयां झेलनी ही पड़ती हैं, लेकिन एक बात तय है, अगर तुम अपने दुखों से भागते रहोगे तो वे और बढ़ते जाएंगे, और अगर उन्हें स्वीकार कर लोगे तो वही दुख तुम्हें जीवन का सच्चा ज्ञान देंगे। किसान ने दुखी होकर कहा, तो क्या मेरे जीवन में कभी समस्याएं खत्म नहीं होंगी? बुद्ध ने पास पड़ी जमीन पर एक छोटी सी लकीर खींची और पूछा, यह लकीर कैसी है? किसान बोला, छोटी है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इस लकीर को बिना मिटाए छोटा करके दिखाओ। किसान चकित रह गया। उसने कुछ देर सोचा और फिर जमीन पर एक लंबी लकीर खींच दी। अब पहली लकीर वास्तव में छोटी लगने लगी। बुद्ध ने कहा, जीवन की परेशानियां भी ऐसी ही हैं। अगर तुम अपना दृष्टिकोण बड़ा कर लोगे, अपने सोच को विस्तृत कर लोगे, तो समस्याएं छोटी लगने लगेंगी। जब तक तुम उन्हें जीवन का केंद्र बनाओगे, वे बड़ी दिखेंगी। लेकिन जैसे ही तुम अपने मन और समझ को ऊंचा कर लोगे, वही समस्याएं तुम्हें मजबूत बनाएंगी। किसान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, प्रभु, आज मैंने समझा कि कठिनाइयां मिटाने के लिए नहीं, बल्कि उनसे ऊपर उठने के लिए हैं। गौतम बुद्ध की 5 प्रेरणादायक कहानियां। 1. बुद्ध और दीपक। एक बार बुद्ध के शिष्य उनसे पूछने लगे, भगवान, क्या दुनिया की सारी अंधकार और बुराइयां खत्म हो सकती हैं? बुद्ध ने एक दीपक जलाया और कहा, इस दीपक को एक अंधेरी गुफा में रख दो। शिष्य दीपक को लेकर अंधेरी गुफा में गए। जैसे ही दीपक जला, गुफा का अंधेरा दूर हो गया। बुद्ध ने समझाया, अंधकार का अंत करना संभव है। बस एक दीपक चाहिए, और वह दीपक है ज्ञान। जिस हृदय में ज्ञान का दीपक जलता है, वहाँ अज्ञान और भय टिक नहीं पाते। शिक्षा ज्ञान ही अंधकार को मिटाता है। जितना ज्ञान बांटोगे, उतना प्रकाश बढ़ेगा। 2. बुद्ध और दुखी महिला। एक बार एक महिला अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई और रोते हुए बोली, भगवान, मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बस इतना करना होगा कि इस गांव से एक ऐसा घर खोज कर लाओ, जहाँ कभी कोई मर न गया हो। महिला घर घर गई, लेकिन हर जगह यही उत्तर मिला, हमारे घर में भी मृत्यु हुई है। अंत में वह बुद्ध के पास लौटी और रोते हुए बोली, भगवान, मैंने समझ लिया कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। यह जीवन का सत्य है। शिक्षा दुख सबके जीवन में आता है। जो इसे स्वीकार करता है, वही शांत रह पाता है। 3. बुद्ध और 2 साधु। 2 साधु बुद्ध के पास आए और आपस में झगड़ने लगे। भगवान, ये मेरा अपमान करता है। नहीं, ये मुझे गलत समझता है। बुद्ध ने शांत होकर कहा, अगर कोई तुम्हें गाली दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह गाली किसके पास रह जाती है? दोनों साधु ने कहा, उसी के पास, जिसने दी। बुद्ध बोले, तो क्यों अपमान को पकड़कर अपने मन में रखते हो? छोड़ दो, तभी शांति मिलेगी। शिक्षा, अपमान और नकारात्मक बातें तभी असर करती हैं, जब हम उन्हें अपने मन में जगह देते हैं। 4. बुद्ध और शिकारी। एक शिकारी पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाता था। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम ये पक्षी क्यों पकड़ते हो? शिकारी बोला, खाने और बेचने के लिए। बुद्ध ने कहा, सोचो, अगर कोई तुम्हें पकड़ ले और कहे कि मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं तुम्हें मार दूंगा, तो कैसा लगेगा? शिकारी चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, दूसरों के जीवन का आदर करो, तभी तुम्हारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। उस दिन से शिकारी ने हिंसा छोड़ दी और करुणा का मार्ग अपनाया। शिक्षा, दया और करुणा सबसे बड़ी ताकत है। हिंसा से कभी सुख नहीं मिलता। 5. बुद्ध और चोर। एक चोर बुद्ध से मिलने आया और बोला, भगवान,
मैं चोरी करता हूँ, लेकिन मैं आपके प्रवचन सुनना चाहता हूँ। लोगों ने कहा, इसे मत आने दो, यह पापी है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर वह सुनना चाहता है तो आने दो। ज्ञान का द्वार सबके लिए खुला है। चोर रोज बुद्ध को सुनने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन आया। उसने चोरी छोड़ दी और ईमानदार जीवन जीने लगा। शिक्षा कोई भी इंसान बदल सकता है। सही मार्गदर्शन और धैर्य से सबसे कठिन हृदय भी पिघल सकता है।